श्री राधे राधे। अक्रियता से परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा तत्व संपूर्ण संसार में समान रीति से परिपूर्ण है। अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहे तो वह कुछ भी चिंतन न करे। जो सर्वव्यापक है उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। कुछ भी चिंतन न करने से हमारी स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होती है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति का खास साधन है कुछ भी चिंतन न करना, न परमात्मा का, न संसार का, न और किसी का। साधक जहाँ है वही स्थिर हो जाए, क्योंकि वही परमात्मा है। क्रिया तो उसके लिए होती है जो देश, काल, वस्तु आदि की दृष्टि से दूर हो, परंतु जो सब जगह है, सब समय है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं आदि में है, उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की क्या जरूरत। चुप होना, शांत होना, कुछ न करना एक बहुत बड़ा साधन है जिसका पता बहुतों को नहीं है। कुछ करने से संसार की प्राप्ति होती है और कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार का स्वरूप है क्रिया, श्रम और परमात्मा का स्वरूप है अक्रिय, विश्राम। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पर अक्रिय तत्व जो का त्यों रहता है। इतना ही नहीं, उस अक्रिय तत्व से ही संपूर्ण क्रियाएं उत्पन्न होती है और उसी में लीन होती है। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है और अक्रिय होने से शक्ति का संचय होता है। इसलिए साधक प्रत्येक क्रिया से पहले और क्रिया के अंत में शांत, चिंतन रहित हो जाए। पहले शांत होकर सुनेगा तो सुनी हुई बात विशेष समझ में आएगी, पढ़ेगा तो पढ़ी हुई बात विशेष समझ में आएगी। अंत में शांत होने से सुनी हुई या पढ़ी हुई बात को धारण करने की शक्ति आएगी। क्रिया करने से विषमता आती है और अक्रिय होने से समता आती है। इसलिए क्रिया करने में दो आदमी भी बराबर नहीं होते, पर कुछ न करने में लाखों करोड़ों आदमी भी एक हो जाते हैं। कोई विद्वान हो या मूर्ख हो, धनी हो या निर्धन हो, रोगी हो या निरोग हो, निर्बल हो या बलवान हो, योग्य हो या अयोग्य हो, कुछ न करने से सब एक हो जाते हैं। सबकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है। तात्पर्य है कि अगर कुछ भी चिंतन करेंगे तो संसार में स्थिति होगी और कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो परमात्मा में स्थिति होगी। वास्तव में हमारी स्थिति स्वतः परमात्मा में ही है, पर चिंतन करने से इसका भान नहीं होता। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, ध्येययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन करे। तात्पर्य है कि सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति के द्वारा क्रिया और पदार्थ रूप संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। जल्दबाजी न करे, क्योंकि जल्दबाजी करने से साधन बढ़िया नहीं होता। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। परमात्मा स्वतः स्वाभाविक सद्घन, चिद्घन और आनंद घन है। घन का अर्थ होता है ठोस। जैसे पत्थर या कांच ठोस होता है, इसलिए उसमें सुई नहीं चुभती, परंतु परमात्मा पत्थर या कांच से भी ज़्यादा ठोस है। कारण कि पत्थर या कांच में तो अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, पर परमात्मा में कोई भी वस्तु प्रविष्ट नहीं हो सकती। ऐसे सर्वथा ठोस परमात्मा का साधक चिंतन करता है तो उल्टे उनसे दूर होता है। इसलिए वह जहाँ है वही निद्रा आलस्य छोड़कर बाहर भीतर से चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले। यह बहुत सुगम और बहुत बढ़िया साधन है। इससे बहुत शांति मिलेगी और सब पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। उपराम होने का तात्पर्य है कि राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि द्वंद्व न हो। जैसे रास्ते में चल रहे हैं तो कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, पर अपना उससे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही किसी भी क्रिया और पदार्थ से अपना कोई मतलब नहीं रहे, उनसे तटस्थ रहे। तटस्थ रहना भी एक विद्या है। साधक तटस्थ रहते हुए सब काम करे तो वह संसार से असंग हो जाता है। संसार में लाभ हो, हानि हो, आदर हो, निरादर हो, सुख हो, दुख हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, उसमें तटस्थ रहे तो वह परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर वह उसमें राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख कर लेगा तो भोग होगा, योग नहीं। भोगी का कल्याण नहीं होता। गीता में आया है, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए
कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। शम शांति का अर्थ है कुछ न करना। जब तक करने के साथ संबंध है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है, और जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा, कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति के हैं। चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ। क्रिया अनित्य है, अक्रियपणा नित्य है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पर अक्रियपणा नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए शम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर इस शांति का उपभोग किया जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। इस प्रकार शांति में राजी होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसलिए शांति में व्यक्तित्व न मिलाए, प्रत्युत ऐसा समझे कि शांति स्वतः है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता आ जाएगी अथवा नींद आ जाएगी। उपभोग नहीं करने से शांति स्वतः रहेगी। बिना क्रिया और बिना अभिमान के जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता या भोक्ता नहीं होता। जहाँ कर्ता या भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है। भोग होने पर संसार में स्थिति होती है। संपूर्ण क्रियाएं और पदार्थ संसार के और संसार के लिए ही है। इसलिए कर्मयोगी इनको अपने और अपने के लिए न मानकर संसार ही सेवा में लगा देता है। सेवा में लगाने से उसका क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति श्रम रूप है और परमात्मा तत्व विश्राम रूप है। इसलिए ज्ञान योगी क्रिया और पदार्थ से असंग होकर विश्राम को स्वीकार लेता है। विश्राम को स्वीकार करने का तात्पर्य है अपना जो चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप है उसमें स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव करना। परंतु भक्ति योगी भगवदाश्रय को स्वीकार करता है, अर्थात अपना चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप भी जिसका अंश है उस भगवान के आश्रय को स्वीकार करता है। सेवा और विश्राम से मुक्ति होती है तथा भगवदाश्रय से प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री राधे राधे।